Hello all, my dear lovely brothers and sisters. This is your Aditya and welcome back to the channel Adaptable Aditya. Let's start. तो अब देखने वाले हैं हम लोग टेबल कि ट्रिग्नोमेट्री का हमारा टेबल कैसे बनता है जी, जिसमें हमें वैल्यूज गिवन होती है हमारे एंगल की। ठीक है, तो ध्यान से देखिए फटाफट से। सबसे पहले मुझे यहाँ पर लिखना होगा कि मेरे एंगल कौन कौन से। देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एंगल यहीं पे खत्म हो जाता है, एंगल हमारे बहुत सारे होते हैं। 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 122 डिग्री, 180 डिग्री, 270, 360, बहुत आगे तक आप लोग जा सकते हैं एंगल्स को लेकर। ठीक है, तो एंगल्स के लिए कभी भी ये विचारधारा नहीं रखनी अच्छा बस यही 4-5 एंगल होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो चलो जी देखते हैं फटाफट से बेटा। देखो मैं ना आपको यहाँ ट्रिक बताऊंगा कि इसको याद कैसे करना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ठीक है, तो ये मेरे को गिवन है। फटाफट से देखो इसको करते कैसे। देखो बहुत सारी ट्रिक्स है इसको समझाने की, लेकिन एट द एंड मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। वैल्यूज टिप पर रखनी पड़ेगी। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि आप यहाँ टेबल्स बना के देखेंगे। ठीक है, तो वैल्यू टिप पे रखनी है। अब ये कैसे याद होती है? बाय प्रैक्टिसिंग एंड बाय इंप्लीमेंटिंग। जितना ज्यादा इंप्लीमेंट करोगे क्वेश्चंस के अंदर अपने आप ये रट जाएंगी। ठीक है, तो ध्यान से देखो भाई। साइन थीटा, सबसे पहले ना होल नंबर से काउंटिंग शुरू करो। 0, 1, 2, 3, 4। कहां से? होल नंबर से। सबको क्या करना है? डिवाइड कर देना है 4 से। तो 4, 4, 4, 4, 4। सबके ऊपर क्या करना है जी? रूट लगा देना है। अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट हो गया। अब ध्यान से देखो 0 अपॉन समथिंग क्या होता है, ये बात मैं तुम्हें फटाफट से क्लियर कर लेता हूं। देखो कुछ भी अगर 0 के नीचे आया तो उसका आंसर 0 होगा, लेकिन अगर किसी चीज के ऊपर 0 आया तो उसका आंसर होगा इन्फिनिटी। याद करने के तौर पे छोटा सा तरीका बता रहा हूं। 0 ने तेरे ऊपर पैर रखा, तू भी 0, लेकिन तू जानबूझ के अगर 0 बनना चाह रहा है तो तू जाएगा ऐसी दुनिया में जिसका नाम है इन्फिनिटी। ये याद करने के लिए छोटी सी बात बताइए, अपने आप इसका हिसाब किताब लगाइए। तो 0/4 क्या होगा? 0। 1 तो 1 है, 4 का रूट से बाहर आ गया 2, कटिंग कर देंगे तो 1/√2, √3/4 और 4 से 4 कटेगा, √1 1 होता है। अब इसको उर्दू में लिखिए। उर्दू में कैसे लिखते हैं? पीछे से शुरू करते हैं, उल्टे से। तो 1 लिखिए यहां 0 डिग्री पर 60, देखो इसको सही करो, ये 2 आएगा। 60 डिग्री पर लिखो √3/2, 45 यही रहेगा, 1/2, 0। अब क्या करना है आपको? 10 को अगर आपको फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे? साइन को और कॉस को डिवाइड कर देंगे। मतलब 0/1 कितना होगा? अभी बताया 1 मिनट पहले, वो होगा 0। 1/2 √3/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आएगा? 1/√3, 1√3 नॉट डिफाइंड, 1/0 इंफिनिटी √3, 2 से 2 कटा √3। अब आपको कॉसेक लिखना है। देखो ध्यान से देखो, कॉसेक क्या है? इनवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है किसका? साइन का। तो साइन अगर 0 है तो 1/0 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी, यानी 0 को उल्टा इन्फिनिटी। 1/2 का 2, √2, 2/√3, 1। सेक कॉस का उल्टा होता है, 1 का उल्टा 1, 2/√3, √2, 2 नॉट डिफाइंड। कॉट होता है जी 10 का, इन्फिनिटी, √3, 1, 1/√3 एंड इन्फिनिटी का क्या हो जाएगा? 0। अब ना बहुत सारे बच्चे वो होंगे जिनको ये आता है कि सर क्या करा रहे हो, टाइम पास। टाइम पास नहीं है यार, देखो मैं बेसिक से करा रहा हूँ, चैप्टर पूरा कराऊंगा, अच्छे से कराऊंगा, सब लोग समझो। ठीक है, तो ये हमारा कुछ टेबल हो गया। इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं फटाफट से, कैसे हमें क्वेश्चंस को करना है समझते हैं और आगे चलते हैं। देखिए एक सवाल लेते हैं। तो भाई अपने पास क्वेश्चन है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है, डिटेल लेक्चर मिल जाएंगे आपको। तो क्वेश्चन है अपना 2 10 स्क्वायर 45। इतने में तो नहीं आ पाएगा। चलो आप इसको नोट करो, मैं वीडियो को पॉज मारता हूं, आप इसको नोट कर लो फटाफट से। तो क्वेश्चन दिया जी 2 10 स्क्वायर 45, कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। फर्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, इस क्वेश्चन को कराने से पहले छोटी सी बात बताना चाहूंगा। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो मिडल का स्क्वायर होगा, मतलब जो साइन स्क्वायर 30 जैसे इस तरह की कोई भी चीज दी होती है, तो उसका मतलब होता है कि ये साइन 30 का होल स्क्वायर है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है
कि अगर कभी ये दिया हो 30 के ऊपर स्क्वायर दिया तो आप क्या करें, आप इसको भी इसका होल स्क्वायर लिख दें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो ऊपर वाली वैल्यू ध्यान रखेंगे, ऊपर वाली बात को ध्यान रखेंगे। चलो जी फटाफट शुरू करते हैं, मेरे को इसका वैल्यू बताना है। तो चलो देखिए 2 tan 45 की वैल्यू बताई थी 1, मिडल का स्क्वायर होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर, cos 30 कितना होता है √3/2, उसका होल स्क्वायर इसलिए करा क्योंकि मिडल का स्क्वायर है। और sin 60 कितना होता है सेम √3/2, 2 into 1 प्लस देखो √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा और नीचे 4, 3/4, ये दोनों कैंसिल, आंसर कितना आ गया है 2। नेक्स्ट पार्ट पे चलिए फटाफट से और समझते हैं इसको। देखो sin 30 कितना है 1/2, tan 45 1 माइनस कॉसिक कितना है जी, देखो कॉसिक 60 कह रहा है, sin 60 क्या होता है √3/2, कॉसिक इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3, sec 30 कितना हो जाएगा sec 30 2/√3, cosec 60 सॉरी cos 60 2 हो जाएगा और cot 45 1 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से इसका एलसीएम लो, बहुत सारे बच्चों को ना एलसीएम लेने में बड़ी दिक्कत है। मैं तुम्हें छोटी सी बात बता देता हूँ, जिसके पास जो नहीं है वो उसको दे डालो। कैसे, इसके बाद 2 नहीं है, इसके बाद √3 नहीं है, √3 ऊपर चिपकाओ, इसके नीचे ना 2 है ना √3 है, इसको दोनों दे दो 2√3 माइनस इसके पास 2 नहीं है, 2 2 जा 4 अपॉन 2√3। हाँ भाई कितना हो गया, ये कुछ ज्यादा करीब नहीं लग रहा अपने को, cos 60 देखो अभी हो जाता काम, हमने शायद 60 की वैल्यू डाल दी है 1/2। हाँ चलो ठीक है जी, ज्यादा करीब से मतलब था कि ये इसके बाद कुछ भी नहीं है। हाँ जी, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस √3 प्लस 4 अपॉन 2√3। बहुत ध्यान से देखेंगे, यहां फिर से कुछ गड़बड़ हुई है क्या, हाँ कहाँ गड़बड़ हुई है भाई, गड़बड़ तो कहीं हुई है बच्चे, 1 के पास, इस 1 को लिखिए 2√3, ये हो गया 2, एलसीएम लिया √3, 1 के नीचे चला गया 2√3। चलिए जी देखिए फटाफट से, ये तो कैंसिल हो गया, देखो जब भी √3 प्लस 2√3 करेंगे तो आएगा 3√3, है ना, 2√3 पहले से था, 1√3 और ऐड कर दिया -4 अपॉन 3√3 प्लस 4। अब आप रेशनलाइजेशन तो जानती हैं, देखो रेशनलाइजेशन क्या है ना, बीमारी है, वो बीमारी है कि डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं आना चाहिए, यहाँ डिनोमिनेटर में रूट है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ रेशनलाइजेशन कर रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा, अपोजिट साइन से डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो ऊपर तो देखो दो चीज हो रही है तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी 3√3 -4 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या होगा a + b - b, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। होप सो क्लियर हो रहा होगा, ऊपर होल स्क्वायर ओपन करो a - b का, a स्क्वायर, देखो a का स्क्वायर कैसे करेंगे, 3 का 9 हो जाएगा, √3 का 3 होगा, समझो 3 का 9 स्क्वायर कर रहे हैं और √3 का 3, तो 27 प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b अपॉन, ये कितना आएगा, हाँ भैया कितना आ गया 16 प्लस 43 आ गया, 27 प्लस 16 करेंगे तो 43 आ गया, 2 4 = 8, 3 = 24 √3 अपॉन ये कितना आ जाएगा, थिंक सो 11 आ जाएगा। अब सुनो क्या हुआ, ये बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा देखो, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये मौका है सीखने का। अगर कोई चीज तुम्हें नहीं आ रही है तुम कमेंट में बताओ, मैं तुम्हें उसका बिल्कुल सरल आंसर करके दिखाऊंगा। तो वीडियो तो लंबी जाएगी। बच्चा क्या करता है जब यूट्यूब पे पढ़ने के लिए आता है ना, सबसे छोटा लेक्चर देखता है वो ये नहीं देखता किसने क्या पढ़ा, वो क्या देखता है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा चैप्टर, सबसे कम टाइम में किसने समझा रखा। भाई कम टाइम तो ले रहा है, लेकिन उस कम टाइम के अंदर वो स्पीड भी लगा रहा होगा अपनी, और वो स्पीड के अगर तुम कैप्चर पकड़ सकते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं पकड़ सकते यार, यूट्यूब ने तो ऑप्शन भी दिया है ×2 का, तो आप ×2 करके देखो ना, अपने आप बहुत सी बात है, टाइम रिड्यूस हो जाएगा। आइए, तो 2 3 = 6, 3 = 24 √3, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये ना मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है जी आपको टेबल वाले क्वेश्चंस का। इसके बाद देखिए हमें नेक्स्ट कैटेगरी क्या देखने के लिए मिलती है, इसके बाद आते हैं हमारे रेसिप्रोकल फॉर्मूले। क्या आते हैं जी, रेसिप्रोकल फॉर्मूला।
देखो फॉर्मूला और फॉर्मूलाएं होती है दो चीज, चलो कभी इस पे बाद में बात करेंगे, फटाफट से देखते हैं इसे। नंबर 1 साइन थीटा का होता है 1 कॉसेक थीटा। नंबर 2 कॉस थीटा का होता है 1 सेक थीटा। ये मेरे साथ साथ नोट करो तो बेनिफिट मिलेगा। टेन थीटा का होता है 1 कॉट थीटा या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है जी। इसके बाद देखिए कॉसेक थीटा इसका होता है 1 साइन थीटा। सेक थीटा ये होता है 1 कॉस थीटा। और टेन थीटा का होता है जी, सॉरी कॉट थीटा का होता है 1 टेन थीटा या कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये एक्सरसाइज थर्ड में यूज होते हैं। थोड़ा सा सिलेबस से इस साल रिड्यूस है, लेकिन बहुत समय तक रिड्यूस नहीं रहेगा, आगे कई जगह काम आता है ट्रिग्नोमेट्री में, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमारा एक ग्रुप आता है जी कन्वर्जन। क्या है? ये तो है जी रेसिप्रोकल ग्रुप, और ये क्या है? कन्वर्जन ग्रुप। ध्यान से देखो कन्वर्जन ग्रुप का क्या मतलब है। एनसीईआरटी में मत ढूंढना, एनसीईआरटी में पता कैसे दिया है? कभी भंडारे में गए हो? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द भंडारा एंड द होटल? भंडारे में जब कोई चीज हमें मिलती है तो हमें क्या करते हैं, वो प्लेट देते हैं, प्लेट के ऊपर क्या करते हैं, उसी पे तुम्हें चावल रख के चले जाएंगे, लाएंगे कड़ी रख देंगे, पूड़ी भी नहीं सोचेंगे कहाँ रखनी, उसी के ऊपर रख के चले जाएंगे, गुलाब जामुन लाएंगे वो भी उसी के ऊपर, मतलब सब कुछ सान के। एनसीईआरटी में कुछ ऐसा हो रखा है, सारे फॉर्मूले ऐसे दे रखे हैं, हमने उसको कैटेगराइज कर दिया। कैटेगराइज क्या? नेमिंग से थोड़ा इजिली याद हो जाते हैं फॉर्मूले, बस और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसा कुछ नाम नहीं है, मैंने नाम बना दिया इसका, थोड़ा आपको इजिली याद हो जाएगा। नंबर 1 साइन 90 माइनस थीटा, ये होता है कॉस थीटा। क्या होता है जी? कॉस थीटा। नंबर 2 अगर आ जाए आपके पास सेक 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा? ये होगा कॉसेक थीटा। क्या होगा? कॉसेक थीटा। अगर यहां आ जाए 10 90 माइनस थीटा, तो ये होगा कॉट थीटा। ऐसे अगर यहाँ पे आ जाए कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा हो जाएगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा है तो सेक थीटा हो जाएगा, या कॉट 90 माइनस थीटा है तो टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, बचे हुए 6 फॉर्मूले ही बन जाएंगे अपने पास। चलो मैं लिख ही देता हूं। हाँ जी, साइन तो हो गया, ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा। अच्छा एक चीज और सुनो, ये जो हम पढ़ते हैं ना फॉर्मूले या व्हाटएवर, इन सब चीज का ना प्रूफ होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है ये तुम्हें यहाँ रटवाया जा रहा है, भाई इस चीज का प्रूफ है। और जिसे इस चीज का प्रूफ चाहिए ना, जो मैं करवा रहा हूँ, क्वाड्रेंट रूल आता है, क्लास 11th का टॉपिक है, और मैंने पढ़ा रखा है, ये अपने चैनल पे वीडियो डाल रखा है, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो ये अपना कन्वर्जन ग्रुप हो गया। ठीक है, तो ये तो आपने कॉपी कर ही लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ क्वेश्चन को ना। चलो आगे देखो फटाफट से। कन्वर्जन ग्रुप हो गया, रेसिप्रोकल ग्रुप हो गया। अब देखो ध्यान से, रिलेशनशिप ग्रुप। क्या है जी? रिलेशनशिप ग्रुप या रिश्तेदारी ग्रुप। अब समझना, थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। रिलेशनशिप ग्रुप या रिश्तेदारी ग्रुप, फटाफट से देखो। नंबर 1 देखो, अगर तुमने क्या करा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करा, तो वो 1 आ जाएगा। ठीक है, समझो। देखो साइन और कॉस लग रहा है ना, ऐसा कुछ रिश्तेदारी से लग रही है साइन और कॉस के, ऐसा कुछ लग रहा है। ठीक है, तो साइन और कॉस का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 बनेगा। भाई कंप्लीटली तुम्हें लर्न कराने के मोटो से करवा रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मूले तुम्हें सब दे देते हैं, याद नहीं होते तुमसे। और 70% बच्चा जो क्वेश्चन गलत करके आता है ना यहाँ पे बोर्ड में ट्रिग्नोमेट्री के, वो कारण यही है, उसको फॉर्मूले कभी बेचारे को याद ही नहीं हुए। नंबर 2 अगर यहाँ पे आ जाए कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो वो 1 होगा। अगर आ जाए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वो भी क्या होगा? 1 होगा। ऐसे ही आप यहां से क्या कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा दिया है ना, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, कितनी आ जाएगी?
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस को उधर भेज दिया तो 1 माइनस हो गया। ऐसे आप यहाँ कॉस की वैल्यू निकाल सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप यहाँ पे कॉसेक की वैल्यू निकाल सकते हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा की 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप यहां पर ऐसे वैल्यू निकाल सकते हो किसकी, कौन सी है भाई, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये बेसिकली आइडेंटिटीज है ट्रिग्नोमेट्री की। ये रेसिप्रोकल ग्रुप हो गया, ये अपना कन्वर्जन ग्रुप हो गया, और इसी के साथ चैप्टर का इंट्रोडक्शन होता है समाप्त। अब सिर्फ क्वेश्चन पे दबा के फोकस करो। एनसीईआरटी का लेक्चर आ रहा है, फटाफट से इसको देखो। और हाँ, बहुत अच्छे से, अपने पास कभी भी ज्ञान जो रखता है वो कभी बड़ा नहीं होता, इसलिए वीडियो को शेयर करो दबा के, लोगों का भला करो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो। लेक्चर्स रूटीन में आने वाला है, एक लेक्चर मंडे में अपलोड होगा, एक लेक्चर थर्सडे में अपलोड होगा, और एक अपलोड होगा आपका संडे में। यानी संडे और मंडे में 2 लेक्चर आएंगे, हफ्ते में 3 दिन आपको लेक्चर मिलेंगे, 2 वीडियोस मिलेंगी, और अच्छे से कवर करेंगे सारा का सारा चैप्टर। बाय बाय, सी यू कॉल।